तो गाइज आज के इस वीडियो में बात कर रहा हूँ निडेक का MC1000 एक इंटीग्रेटेड सीरियल कंट्रोल सिस्टम है। तो ये इसका सेफ्टी पॉइंट है लैंडिंग कार्ड फाइनल, 3 सेफ्टी इसमें भी होती है जैसा मोनार्क 3000 है वैसे। और उसके बाद ऑल इंडिकेशन भी है, OPL, डोर ओपन, क्लोज और डोर सेकेंड 2 डोर सिस्टम भी आप इसमें कर सकते हो, रेडी और एरर। जो एरर आएगा वो बताएगा आपको डोर ओपन हुआ, देखो डोर ओपन हो रहा है, जब रुक जाएगी LED तो डोर ओपन हो गया। फिर क्लोज होगा तो LED ब्लिंक करेगी और जब फुल क्लोज होगा तो LED कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये सब मॉनिटरिंग करता रहता है। यहाँ आपको इंडिकेशन भी देगा, यहाँ से पैरामीटर भी एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद ये सेफ्टी पॉइंट्स है इसका, कार लैंडिंग फाइनल। और ये इनपुट सेक्शन है, ये इनपुट सेक्शन है। और आउटपुट में देखो रिले 7 रिले है, कोई डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले है, डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले है। इंडिया में तो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। सीरियल कंट्रोलर में सबसे सस्ता, सबसे अच्छा जर्क वर्क, सब बहुत अच्छा जर्क भी बहुत कम आता है। सीरियल कंट्रोल सिस्टम है। रिले की बात करते हैं, रिले बहुत सारा दे रखा है, 7 रिले है। अब मोनार्क 3000 में तो आपको पता है 3 रिले मिलता है आपको पावर वाला, बाकी लो है। इसमें हाई वोल्टेज रिले आपको 7 मिलेगा, आप उससे कम्युनिकेशन कर सकते हो। बहुत एडवांस कंट्रोल है, मगर इसकी क्या है इंडिया में मार्केटिंग नहीं है, इसीलिए लोग इसको परचेज नहीं कर रहे हैं। पाओ की कंट्रोलर यूनिक है, सीरियल कम्युनिकेशन है फुल्ली। तो ये इसका पॉइंट्स है। इनपुट सेक्शन हो गया, ये जो कंपनी के PG कार्ड होता है यहाँ पे लगता है PG कार्ड इनबिल्ट इन साइड से डालना पड़ता है। एक 18 किलोवाट का ड्राइव है। और ये इसका इनपुट सेक्शन होगा, ये 3 बार कम्युनिकेशन हो गया LOP। और उधर हो गया जो कार्ट ऑफ के लिए कम्युनिकेशन चैनल, लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये कार्ट ऑफ के लिए कम्युनिकेशन, वो LOP के लिए हो गया। और उसका इनपुट सेक्शन हो गया। चलो अब उसको कार्ट ऑफ कार्ड देखा। देखो कार्ट ऑफ कार्ड में दोस्तों इसमें 6 रीले दिया गया है। अब जो 3 रीले ऊपर, 3 रीले नीचे, 3 डोर ड्राइव के लिए 2 और 3 लाइट फैन जो भी आपको यूज़ करना है। उसके बाद ये 2 कनेक्टर है जो कम्युनिकेशन करेगा वहाँ से। ये कार्ट ऑफ कार्ड है। कार्ट ऑफ कार्ड में 2 डोर सिस्टम भी है, सारा ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। और डिस्प्ले भी कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ 6 रीले दिया गया है। और 2 रिले जो है वो डोर ओपन, एक क्लोज या 3 आपको ऑप्शन ऐसे रिले पड़ा हुआ है, इसका आप यूज़ कर सकते हो। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं ड्राइंग भी इसका दिखाता हूँ और इंटरनल सर्किट भी दिखाता हूँ, कैसे ड्राइंग भी मेरे पास है, इंटरनल पॉइंट्स ऑफ क्या क्या वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके चलो ये टर्मिनल वायरिंग देख लो। आपको न्यूट्रल फेज हो गया, कैन L और कैन L ये होगा लैंडिंग के लिए, कैन H और कैन L बॉक्स कार्ट ऑफ कार्ड कम्युनिकेशन करने के लिए। ये दोनों आप देना पड़ेगा, दोनों कम्युनिकेशन 4 बार कम्युनिकेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों ये उसका पॉइंट्स है, P16 17 हो गया आपका इंस्पेक्शन अप डाउन, और 15 हो गया इसका इंस्पेक्शन सिग्नल नॉर्मल इंस्पेक्शन करने के लिए। 7 हो गया, 7 से लेके आपका 4 तक लिमिट्स हो गया। और 2 नंबर इसका हो गया डोर जोन। बाकी ये सेफ्टी पॉइंट है, लैंडिंग कार्ड फाइनल और कॉमन वो है। 1100 हो गया इसका भाई, 24 वोल्ट प्लस 24 वोल्ट माइनस UVW। अब चलो इसका ड्राइंग ये दिखाता हूँ आपको, क्या है MC1000 चलो इसका भी आपको मैनुअल में कुछ डिटेल्स दिखाता हूँ। ये पर कैम NKET है ना, ये काफ़ी यूज़ करती है इंटरनेशनल मार्केट में इसका। तो रिले इनपुट देख लो, आपको सेफ्टी पॉइंट्स हो गया, ये इनपुट हो गया, मेनू हो गया। अब यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये बता रहा है ये 2 PC मतलब PC इंटरफेस, प्रोग्रामिंग इंटरफेस, हाई वोल्टेज ऑपरेटिंग इंटरफेस जो कीपैड लगा के प्रोग्रामिंग करोगे। डिस्प्ले हो गया, एक्सटेंशन कार्ड लगाना हो ना आपको, एक्स्ट्रा कार्ड कोई उसके लिए है। इनपुट सिग्नल हो गया, पोर्ट कम्युनिकेशन हो गया, ये पावर पोर्ट हो गया। 24 वोल्ट प्लस 24 वोल्ट माइनस इस कार्ड को देना पावर पोर्ट। और यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए होगा जो मैंने आपको बता रहा था, कैनल कैनच, ये कम्युनिकेशन पोर्ट हो गया। और नीचे UVW और इंकॉर्डर के लिए यहाँ पे पोर्ट होगा, आपको ढक्कन खोलना पड़ेगा और पोर्ट मिलेगा आपको। तो चलो अब इसका पॉइंट देखो। PG कार्ड देखो लो, PG कौन सा लगाना है। PG कार्ड है, 2 ऑप्शन होता है इसमें। PG कार्ड कनेक्टर होता है, तो इसको आप कनेक्टर लगाना। ये 2-3 तरह का PG कार्ड लगा। गियर्ड मशीन देखो, ये PG कार्ड होगा। हैंड है 1387 पुश पुल कॉर्डर जो होता है अपना AB वाला गियर्ड मशीन के लिए। इसका कनेक्शन आपको बता रहा है, इसका PG कार्ड अलग आएगा। PG कार्ड इसमें लगाना पड़ता है, अलग से माउंट होता है, वो मैंने आपको दिखाया नहीं वीडियो में। तो इस तरह से आपको वायरिंग करना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर वो भी इंकॉर्डर लगा सकते हो जो शाफ्ट में कपलिंग इंकॉर्डर होता है। तो ये देख लो आप, P1 हो गया।
अप डोरजन, मिड डोरजन 3 पॉइंट्स, उसके बाद अप स्लो, डाउन स्लो, अप ये हो गया। उसके बाद इसका जो है मैं आपको बता रहा था 10-11 होगा मोटर कॉन्ट्रैक्टर, ब्रेक कॉन्ट्रैक्टर, फीडबैक एंड ब्रेक स्विच का भी फीडबैक लगेगा। मोटर जो जैसा आपको जो पॉइंट चाहिए, नॉर्मल ओपन नॉर्मल क्लोज दोनों होगा ऑप्शन। जो नॉर्मल क्लॉज है तो नॉर्मल क्लॉज ही रहेगा, नॉर्मल ओपन नॉर्मल। यहाँ देखिए आप पॉइंट्स, ये सारा पॉइंट इनपुट सेक्शन है जो P1 से लेके P24 तक है। यहाँ पे माइनस सबका जो कॉमन होगा माइनस वोल्ट होगा, ये भी आप देख लीजिए, सबको कॉमन माइनस होगा। यहाँ पे आप डोर ओपन सिग्नल, डोर क्लोज सिग्नल, ब्रेक स्विच, ट्रैवलिंग स्विच, बाईपास मॉनिटर, बिट इंस्पेक्शन। अब ये हाई वोल्टेज हो गया कॉमन पोर्ट SC। ये देखिए यहाँ पे जो था काट ऑफ पॉइंट्स में, ये देखिए जो सेफ्टी पॉइंट आपको दिखा रहा था H के नाम से 3 पॉइंट जो मैंने आपको कंट्रोलर में दिखाया, ये होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो ये पॉइंट्स है टर्मिनल का, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके लिए है। ये हो गया देखो कैन L और कैन H, ये हो गया कार के लिए। और ये कैन LD और कैन ये वाला LDL LDH, ये हो गया हॉल के लिए। और ये दो है ना GOL और GOH, ये ग्रुपिंग के लिए हो गया। और कार कॉल सिग्नल्स माइनस में होगा, ये माइनस बता रहा है। P अर्थिंग होगा, जो पोर्ट है, जो पोर्ट पे देखा 6 पॉइंट है। और एक J11 में वही 24 वोल्ट प्लस माइनस देना आपको सप्लाई। यहाँ पे देखो तो यहाँ से आपको कनेक्शन 2 केबल लेके आपको काट ऑफ कार्ड में कनेक्ट करना है। आप जैसे करना आपको कर सकते हो। ये देखो जो मैंने आपको दिखाया केबल कनेक्ट था। और काट ऑफ कार्ड में देखो 3 रिले ये रहा, 3 रिले वो, 3 रिले ये रहा, 3 रिले ये रहा। और उसको ये पॉइंट से ये हार्नेस वाला है, ये हार्नेस वाला काट ऑफ कार्ड है। वो हमारा नॉर्मल काट ऑफ कार्ड था, ये वाला काट ऑफ कार्ड था शायद हमारा। ये हार्नेस आता है, इसका हार्नेस वाला काट ऑफ कार्ड भी आता है, जिससे आप हार्नेस सिस्टम होगा। अब काट ऑफ कार्ड का पॉइंट सब देख लो। सेफ्टी बाईपास, ये है लेवलिंग स्विच सेटिंग्स। अब एक बार पैरामीटर्स एंड फॉल्ट देखो, पैरामीटर्स दिखा दे। इसका पैरामीटर को आप मैनुअल से ऑपरेट कर सकते हो। पैरामीटर्स, इसका कीपैड आता है, नॉर्मली इंटीग्रेटेड तो कीपैड आएगा, ऑब्वियसली बात है। तो कीपैड में ये सब मेनू होता है। अब पैरामीटर शार्प लर्निंग भी होती है, इसके डायरेक्ट लैंडिंग होता है क्लोज लूप में। इसका पैरामीटर में ऑप्शन आएगा M3000 मोनेटाइजेस्ट, जो ऑप्शन है वो सेट करना पड़ेगा। पैरामीटर आपको दिखाता हूँ कैसे पैरामीटर होता है। हमने भी कीपैड लगाया नहीं, अभी जरूरत नहीं पड़ी है, इसलिए हम यूज़ नहीं करें कीपैड का। इसमें राइडिंग तो बहुत ख़तरनाक होता है। देखो स्टार्टिंग जर्क तो होता ही नहीं। स्पीड देखो इसका कितना स्मूथ कर्व है, ये जर्क थोड़ा भी नहीं आएगा आपको। पूरा जर्क की पैरामीटर इसमें अवेलेबल होता है और बहुत स्मूथ राइडिंग होता है। 64 फ्लोर तक चलती है। फ्लोर सेटिंग हो गया। उसके बाद और दिखाता हूँ आपको एक्सटर्नल कार्ड लेना। आपको ग्रुपिंग भी सिस्टम है, ग्रुपिंग देखो सिस्टम ग्रुपिंग का। ये देखो इसका फॉल्ट लिस्ट है, इसमें नंबर बाय फॉल्ट आएगा। जैसे सपोज यहाँ पे ड्राइव नॉट रेडी 03 आ गया, ड्राइव फॉल्ट, नो इनकाउंटर फीडबैक। एक फॉल्ट है जिसमें ब्रेक्स और ये सब फॉल्ट है। इसका फॉल्ट ही पहले बता दिया इसने, फॉल्ट है। अब देखो पैरामीटर्स L से आएगा, F से आएगा, सिमिलर उसी की तरह मोनार्क की तरह ग्रुपिंग सिस्टम। लिफ्ट का जो बता रहा कैसे करना, सील्ड वायर, इंकॉर्डर टाइप झड़क, डिफ़ॉल्ट 200 221, ये देखो 244 245। कॉल यूज्ड मैनुअल कॉल, यूज्ड रैंडम कॉल, ये इसका पैरामीटर सेटिंग्स है। अब देखो इसमें क्या है, डिस्प्ले में ऑप्शन आता रहता है, ये डिस्प्ले होता है इस टाइप का। इसमें भी सारा कंप्लीट डिटेल्स में होगा आपको।
एक बार जब मैं कीपैड से इसमें एक बार प्रोग्रामिंग करूँगा तो आपको रियल टाइम में प्रोग्रामिंग दिखाऊँ क्या क्या प्रोग्रामिंग डालना पड़ता है इसमें। लिस्ट है हमारे पास, ये देखो सेकेंडरी B01 का, B01 का 73, ये देखो ये रहा F06 ब्रेक पैक्स स्टेशन, ओपनिंग डोर, फायर मोड सिलेक्शन, स्पीड काउंटिंग, डायरेक्शन है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, एनेबल डोर क्लोज रिप्लेस डिटेक्शन। ये पैरामीटर्स है सारा, वैसे ही पैरामीटर होता है मोनार्क की तरह ही सारा सेटिंग्स इसका। ये हो गया एंड। तो कैसा लगा दोस्तों इसका MC1000 बहुत बड़ी कंट्रोलर, काफ़ी यूनिक कंट्रोलर है। तो इसमें बेसिकली बहुत सीरियल कंट्रोल सिस्टम है और इसमें कई तरह का कार्ड आता है और ये बहुत मस्त कंट्रोल सिस्टम है। स्टार्टिंग स्टॉपिंग बहुत अच्छा होता है इसका और ऑटोमेटिक फॉल्ट डिटेक्शन, लोडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। पर इंडिया में बहुत कम चल रहा है, इंडिया में काफ़ी ब्रांड ऑलरेडी है ही, तो ये एग्जिस्टिंग नहीं करती, इसकी कोई मार्केटिंग नहीं है, इसलिए इतना एग्जिस्ट नहीं है। प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।